हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का जो सुबह है, समर जल्दी उठ गया था इसलिए मॉर्निंग वाला शूट नहीं किया था। और दोस्तों, आज का जो दिन है ना, पूजा से ही शुरू किया, डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया मैंने घर में नहा के, क्योंकि फास्ट था। उससे एक दिन पहले तो घर का जो सफाई था हम तीनों ने कर ही लिया था रच के अच्छे से। और हम लोग ना हफ्ते में ना ऐसी सफाई करते हैं, घर का कोना कोना सारा साफ़ करते हैं, सारा बाथरूम ना। तो ऐसे हम लोग मिलके करते हैं। और वैसे तो झाड़ू और पोछा होता है, कभी झाड़ू पोछा हो गया, कभी झाड़ू हो गया, इस तरीके से। तो घर की सफाई हम लोग इसी तरीके से करते। तो यहाँ पे मुझे करना था पूजा, और मुझे सामान नहीं मिल रहा था, मुझे अगरबत्ती जलाना था। और जैसे मैंने अगरबत्ती देखा तो एक ही अगरबत्ती था। फिर मैंने सोचा शाम को कैसे करूँगी पूजा अगर मैं ये जला दी। तो फिर मैंने वापस रख दिया। और यहाँ पे जो ये अगरबत्ती होता है, यहाँ पे 350-400 नायरा में मिलता है। और हस्बैंड जो हैं उनको फिर भेजना पड़ता मुझे ना एक अगरबत्ती लाने के लिए दूर। तो इसीलिए ना मतलब नहीं भेजा। मैंने सोचा शाम को पूजा करना है तो मतलब जाएंगे ही फल लाने मेरे लिए, क्योंकि जो शुक्रवार है फल वगैरह भी खाती हूँ मैं। तो इसी बहाने बच्चे भी खा लेते हैं ना, और व्रत के बहाने मैं भी खा लेती हूँ। तो लेके आए थे केला सेब लेके आए थे शाम को, तो वही मतलब मैंने सोचा था उसी टाइम मंगा लूँगी। तो इसलिए मैंने ना धूप था तो धूप जला लिया था, और बहुत अच्छे से पूजा कर लिया था मैंने। पूजा करने के बाद मैंने चाय का तो बहुत याद आ रहा था, और 1 महीना हो गया चाय नहीं पिया, बहुत याद आ रहा है चाय का। और व्रत में कॉफ़ी वगैरह तो पीते नहीं है ना, कुछ खाली फल। तो फिर हस्बैंड गए थे दोपहर में ही लेके आ गए थे फल फ्रूट, तो वही मैंने खाया था। फिर जो है देखिए कितने बच्चे चिल्लाते हैं ना, मेरे नंद के बच्चे भी यहीं पे पूरा दिन रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते। शांत बच्चे नहीं है, नाइजीरियन के जो बच्चे होते हैं ना शांत नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ही उधम मचाते हैं। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैंने अपना जो है घर का जो काम है वो मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पे पूजा कर लिया था मैंने। और ये मेरा रूम है। तो मैं जो भी मतलब पूजा पाठ से या मेकअप से जो भी मेरा काम है मैं अपने रूम में ही करती हूँ ना, इस तरीके से। और दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना कि मैं जेसिका से मिलूं, तो आगे बने रहिए इस वीडियो में। जेसिका से कब मिलने जा रही हूँ मैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना वॉच करिए वीडियो को पूरा, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप लोग काफ़ी मतलब वीडियो ऐसे लगता है कि या तो स्किप करके देखते होंगे, इसलिए आप लोग एक ही बात जैसे कई बार पूछते, काफ़ी सब्सक्राइबर है ना, कि तुम इंडिया एम्बेसी में जॉब करती हो तो तुम्हारी इंग्लिश इतनी ख़राब कैसे है। मेरे ख्याल से वो वीडियो पूरा नहीं देखी हैं, तभी वो क्वेश्चन भी उल्टा पूछ रही हैं वो। लेकिन मुझे नहीं लगा कि जवाब देना ज़रूरी है, तो मैंने नहीं दिया। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जिससे मुझे हिम्मत मिलती है, उनको मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, देर से ही सही लेकिन मैं रिप्लाई करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। देखिए आज लाइट है ना, तो मैंने थोड़े कपड़े धो दिए हैं। और दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड दोस्तों, इंडिया का तो मुझे बहुत ही याद आ रहा है, पता नहीं क्यों ये 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। अच्छा ही नहीं लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है। रात को 1-1, 2-2 बज जा रहा है, नींद नहीं आ रहा है मुझे। और दिन में भी नींद नहीं आ रहा है, दिन में भी नींद नहीं आ रहा है, रात को भी नींद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। आज तो मेरा व्रत है, अगले शुक्रवार भी लास्ट व्रत है, अब पता नहीं सही भी नहीं है, क्योंकि एक खीर बनाने के लिए और 7 बुक लेने के लिए भी यहाँ पे बहुत महंगा पड़ जाता है।
उसके लिए भी इंडिया मार्केट जाना पड़ेगा। बोला तो है हस्बैंड को, देखो क्या करते हैं कहीं से। सब माता रानी है, करेंगे कहीं ना कहीं से। और दोस्तों इधर से भी बार बार फ़ोन आता रहता है सासू माँ वगैरह का ना, और फिर नंद की लड़कियों को दे दो दे दो दे दो दे दो। और से भी कल तो 15 अगस्त है ही। दूसरा जो है मेरे ससुर मतलब 15 अगस्त के दिन ना ख़त्म हुए थे। तो जब हम इंडिया में थे ना तो हम लोग बहुत अच्छा मतलब इन लोगों में क्या होता है, जैसे कोई मर गया ना उस दिन भी ये लोग मतलब जब आएंगे सब कुछ करके ना दफना उफना के, उस दिन भी ये लोग मतलब खाते पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। और जैसे मरा हुआ दिन जो होता है ना, जैसे कल के दिन मरे थे तो वो दिन को भी मतलब हर साल खिलाना पिलाना होता है। तो पिछले साल तो आप लोग देखे थे मैं अपने ससुराल गई थी, तो इस बार नहीं गए ना क्योंकि वो बिनी है ना यहाँ से बहुत दूर है। और ना दोस्तों मन तो बहुत था जाने का, और जेसिका से भी मिलने का मन था क्योंकि उधर उधर ही रहती है मतलब, लेकिन वहाँ से बिना 4 घंटे का रास्ता है, मेरे हस्बैंड बता रहे थे। और बिनी यहाँ से जाएंगे तो कम से कम 7 की 8 घंटे 7 घंटे का रास्ता है यहाँ से बिनी, और बिनी से असाबा जाने में 4 घंटे का रास्ता है वहाँ से भी। तो ना दोस्तों बात टाइमिंग की नहीं है, बात सब कुछ ना पैसे की होती है। हम लोग जब लास्ट ईयर गए थे ना तो कुछ भी नहीं करके ना हम इंडिया का 30,000 लेके गए थे। सोचिए अगर 30,000 हो तो हम तो वहाँ पे अपना पूरा गांव घूम के आ जाएंगे, 1-2 हफ्ता रह के खा पी के आ जाएंगे ना। जैसे कि मेरा जो गांव है जैसे यूपी है, मैं तो गई थी तो हम लोग तो वहाँ पे 15 दिन रुके थे और हम 3 लोग गए थे। तो मतलब वहाँ के हिसाब से ना कम है, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर हम लोग नहीं गए। और अगर मैं उधर जाऊंगी तो फिर अगर मैं जेसिका से मिलने जाऊंगी तो मतलब यहाँ पे जाने का मतलब भी है ना कि कुछ भी नहीं, इंडिया का 50-60 हज़ार रखो तब भी आप जा सकोगे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो भी कम है, वैसे 50-60 हज़ार भी कम है। अगर मैं 10 दिन के लिए बोल रही थी ना कि हम रुकेंगे उधर थोड़ा सा मतलब नए जगह पर रहेंगे, तो कह रहे थे कि 10 दिन में वो पैसा इनफ नहीं है। तो यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत महंगा है, बस हो या मतलब होटल हो रहने का या ना, क्योंकि अगर मैं जाती हूँ ना तो मैं अपने सास के घर में नहीं रह पाऊँगी ना। और वहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, ना लाइट है ना पंखा है ना सेफ्टी है ना, कुछ भी नहीं है। और थोड़ा उधर ना डर है, बूश वगैरह ज़्यादा है, अगर जैसे पता भी चल गया कि कोई बाहर से आए ना तो उठा ले जाने का बहुत डर होता है। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मेरे जेठ थे, आपने देखा था ना कि होटल से जब हम आए थे अपनी सास के घर गई थी तो कैसे उन्होंने 3 पुलिस लेके मतलब हम घूम रहे थे, हमारे आगे पीछे पुलिस घूम रहे थे। तो बहुत सेफ्टी से अपना सेफ्टी देख के मतलब जाना पड़ता है ना, तो इसीलिए इस बार तो हम लोग नहीं मतलब गए। और जेसिका से भी मिलने नहीं जा पा रही हूँ, देखती हूँ, बुलाया है जेसिका ने, बोला है मुझे कि आओ हम लोग वीडियो बनाते हैं, मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं और ना, लेकिन वही है मैं क्या करूँ कैसे करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और दोस्तों बहुत उलझन है यहाँ की ज़िंदगी में ना, कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, बहुत कन्फ्यूजन है मुझे भी। देखिए आप लोग कहते हैं ना कि थोड़ा बन ठन के रखो, मुझे भी अच्छा लगता है बन ठन के रहना कुछ, लेकिन कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ ना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। और देखिए कल का दिन है ससुर का, तो अब तो 2-3 दिन से पहले से फ़ोन आने लगा है। यहाँ पे ना लड़कों की जिम्मेवारी ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कंपेयर किया ना इंडिया के लड़कों से, यहाँ के लड़कों में ना जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। बात मैं अपने हस्बैंड की नहीं कर रही हूँ, मैं देखती हूँ ना अपने जेठ देवर सबको देखती हूँ ना मैं। यहाँ पे जैसे क्या होता है कि मैं मतलब अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ, लड़कों पे इसलिए बहुत ज़्यादा बोझ होता है। देखिए अगर जैसे लड़की से शादी किया तो उसकी फैमिली का भी खर्चा ना लड़के के ऊपर होगा,
जैसे मेरे हस्बैंड है, अगर मैं नाइजीरियन होती ना, नाइजीरियन लड़की, तो मेरे हस्बैंड ना मेरी फैमिली का खर्चा वो पूरा उठाते हर महीने का, और प्लस वो अपनी मम्मी का भी खर्चा उठाते। और जैसे मेरी नंद की लड़कियां उनके पास रह रही हैं, जितने लोग भी रहे, चाहे वो 100 लोग क्यों ना है, वो सारे खर्चे मतलब लड़के उठाएंगे। तो यहाँ पे ना लड़कों का जो मतलब कमर है ना बहुत ज़्यादा तोड़ी जाती है। तो उन बेचारों को कहीं से भी मतलब नहीं है। उन जो आदमी लोग होते हैं ना, मायके से भी उनको डंडा दिया जाता है, पैसे दो पैसे दो। और ससुराल और मायके दोनों जगह से मतलब लड़की से ज़्यादा ना लड़के के ऊपर बर्डन होता है यहाँ पे, क्योंकि जो डोरी आप सबको पता है लड़का देता है, दहेज जो है नाइजीरिया में लड़का देता है ना, लड़की नहीं देती है। तो और जिम्मेवारी उठाता है जब शादी करता है लड़की से, कि लड़की के माँ बाप का खर्चा, उनके भाई बहन का खर्चा लड़का उठाएगा। तो ये यहाँ का ना परंपरा है यहाँ का। तो यहाँ का ना जो लाइफ है ना ऐसी है, बहुत ही हार्डफुल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे, इसलिए ना खर्चे पूरे नहीं होते हैं। यहाँ पे कितना ही कमाओ ना बहुत कम पड़ता है ना। और मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा अलग है। मैं तो कभी कभी यही मेरा ना सर घूम जाता है, इसलिए मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस अपने ही में मस्त रहती हूँ। फ़ोन ले लिया, बच्चों में ले लिया, वही बस बहुत है। और फिर गुस्सा भी आता है कि मतलब पैसे के टाइम पे सब याद करते हैं ना, और वैसे कोई मतलब बात नहीं करता है। मतलब मेरे से तो कोई नहीं बात करता है, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो देवरानी हो ना, चाहे वो मेरे नंदे हो। मतलब नंबर तो है सबके पास, बट इवन न्यू ईयर पे भी मैंने बोला था, जिसका नंबर था मैंने बोला था, मुझे किसी ने विश नहीं किया था। पता नहीं क्यों यहाँ पे मतलब बोलते नहीं हैं, क्या है भगवान जाने। इसलिए मुझे यहाँ पे ना और अकेला फील होता है, बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है कि कोई है ही नहीं बात करने के लिए। और जो है वो मुझे ऐसे लगते कि गूंगे हैं, फ़ोन होते हैं तो भी हाय हेलो नहीं कुछ। बहुत मतलब गुस्सा भी आता है कभी कभी। इवन जब मेरे ना उस दिन जेठानी के बच्चे आए थे ना, तो मेरी जेठानी कॉल की थी, तो मैं तो नहीं बात कर रही थी, मैं इधर उधर चली जा रही थी किचन में। फिर जब मतलब कि जो मेरा बेटा, मम्मी बात करो बात करो थी, या फिर अब मैं कोई फ़ोन देगा तो ये तो नहीं कर सकते ना कि बात नहीं करूँगी, तो सामने ला दिया फ़ोन तो बात करने लगी। तो पूछने लगी और कैसी हो ये वो, मैंने कहा ठीक है। फिर कहती मेरे बेटे के बारे में, समर काला हो गया, समर काला हो गया। तो 2-3 बार बोला, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यहाँ पे लाइट नहीं रहता, पंखा नहीं रहता, एसी नहीं रहता, काला नहीं होगा तो क्या गोरा होगा? मैं भी तो काली हो गई हूँ, मेरा पैर देखो। मैंने दिखाया उनको, तो उन्होंने बोला मेरा पैर देखो क्या हो गया है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक करते हैं ना। तो कह रही थी कि यहाँ पे ना जूजू कर दिया है। मैंने बोला जूजू? मैंने कहा नहीं, इन्फेक्शन होगा। तो मैंने जब पैर देखा ना तो पूरा काला हो रखा था, तो कह रहे जूजू कर दिया है। तो मैं वही नोटिस कर रही थी कि जब मैं उनके घर गई थी ना लास्ट ईयर, तो उनके घर से आने के बाद ही ना 10-15 दिन बाद ही जो मेरा पैर है ना वो सड़ना शुरू हो गया था। और इतना गंदा हो गया था ना दोस्तों, मेरा पैर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मैं चल नहीं पा रही थी, पूरे मेरे जो पैर के ये नहीं होते हैं उंगलियों में, एड़ी जो तलवे, वो सब कट गए थे, इतने गहरे गहरे कट गए थे। मेरे भाई ने तो देखा था ना, तो कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि कहीं ऑपरेशन करना पड़े, तुम इसको अच्छे से इलाज कराओ इंडिया के। मैं कहा इंडिया कहाँ से आऊँगी? तो कह रहा वहाँ अगर अच्छा इलाज नहीं तो पैर काटना पड़ेगा। तो बहुत डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन दवाइयाँ अच्छा नहीं दे रहे थे। पर यहाँ पे फार्मेसी में जब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लगभग 6 महीना हो गया था मुझे परेशानी झेलते झेलते ना, बहुत रोती थी मैं, बहुत दर्द होता था, जैसे चाकू से नहीं कट जाता फिर वो दर्द होता है वैसे होता था, और पूरा ना खाल निकलता था। तो फिर मैंने ना किसी भी तरीके से मतलब दवाई ववाई कराया, अभी तो बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। वो जो काट रखा है ना सनफ्लावर, वो नहीं, तलवे मेरे ऐसे कट गए थे ना, बहुत गंदे हो गए थे। मैंने भाभी को भी दिखाया था, तो उन्होंने बोला था छी, ये तो भिखारी के भी पैर इससे अच्छे लगते हैं, अभी तो बहुत गंदा हो गया है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ना। तो मैं क्योंकि उस टाइम जैसे उनके घर पे रुकी थी ना मैं, तो ज़्यादा कपड़े नहीं ले गई थी, तो मैं ना जो शॉर्ट निक्कर होता है जो घर में पहनती हूँ वही पहनी थी। तो मेरी जेठानी वगैरह ना बहुत टोकने लगी थी कि तुम्हारे में शॉर्ट पहनते हैं। मैंने कहा तुम्हारे में क्या? मतलब हर जगह पहनते हैं, हमारे यहाँ से ज़्यादा तो यहाँ पहनते हैं।
तो वो ना ऐसे मुंह कर रही थी, कुछ पता नहीं क्या बोल रही थी अपने भाषा में, तो मैंने ना इग्नोर कर दिया था उस टाइम। तो उसके बाद ही मेरा पैर ना ऐसे हो गया। अब तो ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने बोला ना कि उनके पैरों में जूजू कर दिया है ये वो, तो मेरे को बहुत शक हो गया था। और अब ना थोड़ा सा मुझे संभल के रहना पड़ता है। और पता नहीं, क्योंकि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। जब इंडिया में ऐसे हो गया ना, तो अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। कोई बिल्कुल भी होता ही नहीं है ट्रस्ट, करना क्या, होता ही नहीं है ट्रस्ट। और अब तो वैसे भी मैं यहाँ पे मतलब बहुत ढक ढुक के रहती हूँ, क्योंकि सी फ्लाई वगैरह बहुत है ना यहाँ पे, तो मैं ज़्यादातर ढक के ही रखती हूँ अपने आप को, ना खा जाता है। ये देखिए कितना दर्द हो रहा है, ये देख रहे हैं, कांटा पहले का है लेकिन ये खून निकल जाता है। और ऐसे ही पूरे पैरों में है। समर को भी ऐसे ही है, बहुत यहाँ पे बहुत स्ट्रगल भरे लाइफ है। बट वही है, ज़िंदगी का दो पार्ट है यहाँ पे। अच्छा जगह भी है, हाई फाई सोसाइटी भी है, अच्छा एरिया भी है लेगस वगैरह, बट सब अपनी अपनी किस्मत होती है। जहाँ जितना कष्ट लिखा रहता है वो तो मिलना ही है, कुछ भी कर दो। तो वही है, क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं अंदर। देखिए रॉकी महाराज को बैठे हैं। और देखिए दोस्तों, जो लाइट होता है ना, तो कितना अच्छा लगता है घर।